हमसे बोलते तो कुछ नहीं, जैसे अपन ने कही कि महाराज जी हाँ हुए महाराज जी। ब्राह्मण नहीं कम मानते। मानते, ब्राह्मण ही ब्राह्मणों की ऐसे ही रहते यानी हैं। ब्राह्मण और ब्राह्मणों की कटी है, बाकी सभी लोग बागेश्वर गुरुजी पे भी उतना ही विश्वास करते हैं जैसे हाँ। बाहरी लोग करते हैं। हाँ देखो, बागेश्वर धाम गुरुजी रहेंगे यहीं, वहाँ जाया करेंगे। ये मेन बालाजी, बड़े बालाजी, वे हल्की बालाजी। मूल निवासी तहसील सायगढ़, गांव का नाम पगरा परेठी। तो आपको वहाँ पे रहने की क्यों लगी? आप अपना घर बार छोड़ के सब बागेश्वर? घर बार छोड़ के ही ऐसा लगा कि अपने आप हम वेदी हवन कर रहे थे चैत की 9 में 21 में, तो अपने आप लगा हुआ कि बागेश्वर हमने वो पे देखा टीवी पे है, तो हमने किया बागेश्वर जाने। तो उस वक्त हम बागेश्वर पैदल चल रहे, तो जब से हमारी आस्था बागेश्वर में लग गई। आप सागर से बागेश्वर धाम पैदल गए थे? नहीं, वहाँ से पैदल गए थे हम अपने गांव से। गाँव कहाँ पर है? हमारा सायगढ़ के इसी तरफ सायगढ़ तहसील लगती है, तो वहाँ से हम बागेश्वर गए थे। अच्छा, 3 साल आपने जैसा कि बताया आप वहाँ पर रहे हैं। हाँ। 3 साल में वहाँ पे कितना बदलाव आया, कितना परिवर्तन आ गया? 3 साल पहले क्या था, अभी क्या है वहाँ पे? वहाँ बहुत कछु पाया, वहाँ 50% से 80% बदलाव हो गया। अच्छा, पहले आपने बताया 3 साल पहले गए थे, तो पहले तो सेट में यार जो रेलिंग मेलिंग कुछ नहीं था, अब सब कुछ हो गया, सब वैभव हो गया, परिक्रमा मार्ग हो गया, सब हो गया। आगे समझ में, वहाँ हर कोने से, देश के हर कोने से आदमी आने लगे। तो पहले गुरुजी से मिलना आसान था? पहले आसान था, अब हाई फाई आदमी अधिक जाते हैं, वो सबसे मिल नहीं पाते हैं। अब भीड़ लगी है इतने से 1 फरलांग 2 फरलांग की। अब जैसे कमजोर आदमी हो तो कैसे पहुंच रहा हो। आप कितनी बार मिले उनसे? हम तो पहले मिले 4-6 बार, दर्शन किए आराम से। अब भी दर्शनों को जहाँ से जाते हैं तो उतने दूर से दर्शन कर ले, सीताराम कर ले, जय। अच्छा, क्या कभी आपका उनसे वार्तालाप हुआ है, बातें हुई? नहीं, वार्तालाप कुछ नहीं। कभी किसी विषय ना। में नहीं। अच्छा, वहाँ पे लोग बागेश्वर धाम को चमत्कारिक धाम बोलते हैं, तो आप तो वहाँ पे रहे हैं, आप क्या मानते हैं? हम चमत्कारी इसलिए मानते हैं कि वहाँ बालाजी सरकार की साक्षात शक्ति है, हनुमान जी की और सन्यासी बाबा की। आपने कभी महसूस करी है? हाँ, सन्यासी बाबा की। मैं आप सन्यासी बाबा की 21 परिक्रमा लगाइए, आपकी मनोकामना जो होगी वो कृपा हो जाएगी। बस। आपने क्या चमत्कार देखा था वहाँ पे? वो चमत्कार हमने यही देखा है, जैसे हमने कहा कि हमारी फलाना काम हो जाए, तो जो मैंने परिक्रमा अर्जी लगाई तो हमारा काम हो गया। क्या अर्जी लगाई थी आपने? है? आपने क्या अर्जी लगाई? हमने यही अर्जी लगाई थी कि हमारे लड़का सुख से रहे, हमारा काम धाम अच्छे चलन लगे, तो हमारा सब सही है। अब सारे काम धाम आपके अच्छे चल रहे हैं? अच्छे चल रहे हैं। लड़के पहले क्या करते थे आपके और अब क्या कर रहे हैं? लड़के पहले क्या करते थे, कुछ काम नहीं करते थे, कुछ दारू मारू पीने लगे थे, अब भी सुधर गए, तो हम तो जानते कि हमारा काम सब अच्छा होगा। अच्छा, उनको धाम पे लाना पड़ा था बाबा जी या ऐसे ही? नहीं, न बाबा जी आए न हम धाम पे ले गए, उनको तो मैंने भभूति दी है, वहाँ से लाए थे। अच्छा, बागेश्वर धाम से भभूति आप लेकर गए? हाँ। और केवल भभूति से ही हाँ, और उनकी दारू छूट गई और सारी सारी परेशानी हो गई। यानी कि बागेश्वर धाम की भभूति भी है, वो चमत्कारिक है। हाँ, चमत्कारी सन्यासी बाबा की जो भभूति वो भी चमत्कारी है। अच्छा, उसका उपयोग कैसे करना है? भभूति लोग बहुत लेके जाते हैं, लेकिन उसका उपयोग करना नहीं जानते हैं कि उसे कैसे उपयोग में लाना है। वहाँ के लाने, भभूति के लाने, एक तो लहसुन प्याज बंद, घर में मांस मंदरा दारू लहसुन प्याज बंद होना चाहिए। सात्विक के भोजन करो, नियम का पालन करो, तब सन्यासी बाबा की कृपा होती है। अच्छा, जैसे कि आपने बताया आपके जो बेटे थे वो पहले दारू वारू पीते थे, तो आपने उनको भभूति दी, तो तब तो वो पीते होंगे, फिर कैसे आपने उनको पहले मैंने मनाया कि बेटा एक काम करो, जी अनर्गल काम अपन को नहीं करने आओ, तो अपन भले आदमी, अपन को अनर्गल काम नहीं करने, अपन को ऐसा के जो 4 आदमी भलाई की रास्ता के में वो काम करने। इसलिए ये लहसुन प्याज ये तामसी भोजन है, ये मत क्या करो। अपनों दाल रोटी खाओ, हरी को गुण खाओ, उसी में मजा है। अच्छा, लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं कि आपका पर्चा बन गया या आपने अर्जी बांधी है, तब तक लहसुन प्याज आप बंद कर दीजिए, उसके बाद आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो फिर आप चालू कर दीजिए, तो क्या है? हमें ये विषय में कोई मालूम नहीं, हम तो जो जाना
हमें 3 साल हो गए, ना हम खाते हैं, ना पीते हैं, ना कुछ करते हैं। हम तो भगवान से जुड़े हैं, से जुड़े हैं, ता जीवन हम नहीं खाएंगे। आपने त्याग रखा है लहसुन प्याज। बागेश्वर धाम पर अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति, जैसे अभी अगर मैं जाना चाहूँ तो क्या उनसे डायरेक्ट मिल सकता हूँ? चाह तो हम नहीं बता पाए, उतने उनकी बिना मर्जी के को नहीं मिल सकता। क्या वहाँ पे वीआईपी सिस्टम है, कोई मंत्री या कोई वैसे लोग आते हैं तो वो उनसे डायरेक्ट मिल सकते हैं? हमें जो पता नहीं है, न मंत्री हो चाहे संतरी, जब तक बालाजी की कृपा नहीं हो, जब तक को नहीं मिल पाऊ, हम तो जा जाना थे। अच्छा, यानी कि एक चीज़ और बताइए, जैसा कि आपने बताया आपका पर्चा नहीं बना, हाँ। फिर भी आप पर कृपा हो गई। हाँ। लेकिन फिर भी लोग वहाँ पे जो जाते हैं वो पर्चे के लिए ज़्यादा जाते हैं, आपने देखा होगा। आज दिव्य दरबार भी देखो, लगा। हम आपको एक बात बता में, कछु आदमी तो अकेले यही चमत्कार खो जाते हैं कि हम आप पर्चा बन जाए, या हमें जो बता दे में कि तुम्हारी ये सो हम ओके पक्ष में नहीं जा, हम तो ये पक्ष में हैं, हम काम करेंगे, भगवान की शरण में जाएंगे तो भगवान हम पे कृपा करेंगे। अपने तो ये कई उद्देश्य है, हम पर्चा के माध्यम से कभी नहीं गए, हम तो अपने इस माध्यम से गए कि हमें उनके चरणों से जुड़ना है, उनसे जुड़े, इसलिए हमारे ऊपर कृपा हो जाए। अच्छा, आपने वहाँ पे 3 साल गुजारे हैं अपने जीवन के, तो आप वहाँ के स्थानीय निवासियों से भी मिले होंगे। तो वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनके मनोभाव क्या है बागेश्वर गुरुजी के प्रति और बागेश्वर धाम के प्रति? अलग अलग हैं या दोनों के प्रति सेम है? देखो, कछु आदमी के भाव तो अच्छे हैं, अब फिर गाँव में गाँव में जो को रहते तो कछु तो दूसरे प्रकार के होते हैं। क्या बोलते हैं वो जा बोलते हैं, हमसे बोलते तो कछु नहीं, जैसे अपन ने कही जब महाराज जी, हाँ हुई महाराज जी है, कौन से कहो कि महाराज जी, हाँ महाराज जी ने चर्चा करो भैया, महाराज जी भगवान की मूर्ति है, कछु ऐसे कहते हैं, कछु कहते के। तो कुछ लोग तो मानते हैं उनको और कुछ लोग पाराना चाराना तना के वही पंडित लोग और कोई नहीं, क्योंकि जो ब्राह्मण हैं वो भी ब्राह्मण हैं, वो लोग मानते हैं। ब्राह्मण नहीं मानते, ब्राह्मणों की ऐसे ही रहते हैं। ब्राह्मण और ब्राह्मणों की कटी है, बाकी सभी लोग बागेश्वर गुरुजी पे भी उतना ही विश्वास करते हैं जैसे बाहरी लोग करते हैं। हाँ, मनो ब्राह्मणों की ही। अच्छा, केवल बागेश्वर गुरुजी से ही उनके विचार ऐसे हैं या बागेश्वर धाम जो बालाजी हैं और स्वयं शंभू जी विराजमान है उनके प्रति भी उनके ऐसे ही? नहीं, उनसे तो जुड़े हैं सब, पूरी बस्ती बालाजी सरकार से, बालाजी सरकार के चरणों में तो पूरी बस्ती जाती और क्षेत्र को आदमी सब जुड़ा है। यानी उनको इतने महान पुरुष इतनी आसानी से प्राप्त हो गए, उनके गांव में प्रकट हुए हैं, तो उनको उनकी कदर नहीं है, आप ये कह सकते हैं सीधे से सब, या फिर आप जलन कह सकते हैं कि ये व्यक्ति आज जलन की भावना ब्राह्मणों की, या ब्राह्मणों से है उनकी जलन, ब्राह्मणों की गुरु जी के प्रति और किसी की नहीं। कि बागेश्वर गुरुजी ने पूरे भारत को हिंदू राष्ट्र की एक माला में पिरोने की कोशिश करी है, उसके लाने हम हो रहे हैं, बागेश्वर के सब तक जा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र के लाने हम लोग तक जा रहे हैं, हम क्षेत्र के न, हम यहाँ से जो जाते हैं सब क्षेत्र के हिंदू राष्ट्र को घोषित होना चाहिए। हम और आप उनका सहयोग कैसे कर सकते हैं? वो भी कहते हैं कि करना है, तो ये भी कहते हैं कि हमारा सहयोग कीजिए, लेकिन हम करें क्या, सहयोग कैसे करें? सहयोग तो ये है, हम उनके साथ में चले, हमारा तो यही सहयोग, और हमारे पास तो और कुछ है नहीं, हम आपके साथ में चल सकते, जहाँ चल रहे हैं हम तैयार हैं, वो जो कुछ कहेंगे वो करने के लिए तैयार है। बस है, आप कह रहे हिंदू राष्ट्र के लाने जो कुछ हो शासन में जहाँ भी हो हम चलने तैयार है, मनोवर तो हम कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, आप बागेश्वर धाम पे रहते हैं, कभी कभी बागेश्वर धाम पे ये चर्चा भी होती होगी, जैसा कि आपने अभी सुना भी होगा कि मुंबई में एक बालाजी का मंदिर निर्माण हो रहा है जिसका शिलान्यास भी कर चुके हैं बागेश्वर गुरुजी। तो अब बागेश्वर गुरुजी मुंबई में रहेंगे, धाम वहाँ जो धाम बन रहा है उस पर, या यहाँ रहा करेंगे? देखो, बागेश्वर धाम गुरुजी रहेंगे यहीं, वहाँ जाया करेंगे, ये मेन बालाजी, बड़े बालाजी, वे हल्की बालाजी, ऐसा मैंने सुना है। यानी कि वहाँ पे जो लोग दूर दूर से आते हैं या उसी एरिया के हैं, वो वहाँ जाके दर्शन कर सकें, ऐसे ही? तो जैसे बम्बई क्षेत्र का है तो हल्के बालाजी के चरणों में जा सकते हैं, वहीं इसलिए बना है। बाकी उनका मुख्य जो धाम है वो यही रहेगा, यानी भक्तों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, वे यहीं रहेंगे। धन्यवाद सीताराम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो दोस्तों, वीडियो के एंड में आप सभी से बस एक ही अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारे द्वारा जो भी वीडियो दिखाने की कोशिश की जाए उस समय रहते उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए,
जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय श्री राम।